हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। ठीक है, तो देखो हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर कौन से शासन का, कौन से वंश का शासन रहा है। ठीक है, तो आभानेरी और राजौरगढ़ में गुर्जर प्रतिहार का शासन रहा हुआ है। ठीक है, तो जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति हुई ना, उसके बारे में अनेक मत हैं। ठीक है, उनमें से एक मत ये है कि जो गुरु वशिष्ठ जो हैं उन्होंने आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि से 4 वंशों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उनमें से एक वंश गुर्जर प्रतिहार भी है। ठीक है, इसलिए जो गुर्जर प्रतिहार है उनको अग्निकुंड राजपूत भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। ठीक है, और ये जो जो हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चंस में डिस्कस किया, आभानेरी और राजौरगढ़, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का ही शासन था और ये जो 26 शाखाएं हैं उनमें से ये भी शाखाएं थी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से किसको जाना जाता था। ठीक है, तो देखो, जो गुर्जर प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं थी ना, उन शाखाओं में से जो सबसे प्राचीन जो शाखा है वो है मंडोर के प्रतिहार। ठीक है, मंडोर के प्रतिहार, और मंडोर के प्रतिहार की जो शुरुआत होती है वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण से होती है। ठीक है, और उसी को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसकी जो 2 पत्नियां हैं उनसे उनके जो पुत्र प्राप्त हुए, उन्होंने जो फैलकर गुर्जर प्रतिहार शासन की स्थापना जगह जगह की, वो फिर गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं में से आता है। ठीक है, तो मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन और उनकी शुरुआत हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण से होती है और उसी को रोहिल्दी नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोहिल्दी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा भी हमने डिस्कस किया कि जो मंडोर शाखा है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा है। सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है गुर्जर प्रतिहार की, तो वो है मंडोर शाखा। कि किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली। ठीक है, देखो, जो मंडोर की जो शाखा है उसकी जो स्थापना है वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण से हुई, लेकिन जब उसकी वंशावली की बात आती है तो वो शुरुआत होती है रज्जिल से। किससे होती है? रज्जिल से। अब रज्जिल के आगे राजा हुआ नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के समय में, नागभट्ट प्रथम से पहले मतलब रज्जिल के समय में राजधानी थी मंडोर। अब उस टाइम मंडोर के आसपास उन्होंने अपना शासन काफी विस्तारित कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही नागभट्ट प्रथम राजा बनता है उसको लगा कि जो मंडोर वाला क्षेत्र है वहां पर हमारा जो शासन है वो काफी फैला हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को मेड़ता स्थापित कर लिया। तो राजधानी को मेड़ता किसने स्थापित किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ठीक है, तो देखो, एक चीनी यात्री आए थे हेनसांग। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान 72 देशों का भ्रमण किया था। अपनी जो यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखी है उसमें 72 देशों का उन्होंने वर्णन किया है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा देशों का उन्होंने यात्रा की हो, लेकिन उनकी जो वर्णन है वो 72 देशों का वर्णन है। उसमें से जो एक वर्ड है वो उन्होंने लिया था कुचेलो। कु कुचेलो। ठीक है, ये कुचेलो का अगर हम अर्थ प्राप्त करें तो ये गुज्जर से रिलेटेड था, मतलब एक क्षेत्र को उन्होंने गुज्जर नाम दिया और इसकी राजधानी उन्होंने भीनमाल बताई। इसकी राजधानी, इस कुचेलो की राजधानी उन्होंने भीनमाल बताई। इसको एक दूसरे नाम पीलो मोलो से भी उन्होंने इस नाम को बोला। ठीक है, तो चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की तो वो है हिंसा। देखो, जो किसी भी वंश से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं या तो उनके संस्थापक के बारे में, या कोई इंपॉर्टेंट राजा जिसने कोई युद्ध किए हो, या उसको कोई उपाधि मिली हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन जैसे आते हैं कि किसके शासनकाल में कौन से विदेशी जो लेखक है उसने यात्रा की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारी नेक्स्ट सीरीज आती जाएंगी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो उनसे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम एक एक क्वेश्चन को किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी साथ साथ में पता करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।